प्रेमिका ने बेवफाई की, प्रेमी से बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रेमी ने प्रेमिका से मीठी मीठी बातें की, उसको पुराने अड्डे में बुलाया जहाँ पर वो अक्सर मिला करते थे। पुराना अड्डा बैंक की सीढ़ियाँ थी वो जहाँ पर ये मिला करते थे, वहाँ बुलाया। प्रेमिका आई, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद उसकी हत्या करके शव को वहीं सीढ़ियों पर छोड़ा। शव को ठिकाने लगाने का जो तरीका, वो फिल्मी स्टाइल। खैर कहानी ज़रा विस्तार से। कानपुर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, सिंहपुर गांव। यहाँ की कुछ महिलाएं मॉर्निंग वॉक पे निकली। एक महिला की नज़र झाड़ियों में पड़ी, वहाँ किसी का महिला का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो महिला डर गई और महिलाओं को बताया उसने। महिलाएं इकट्ठी हो गई, कुछ लोग भी आ गए, पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने शव बाहर निकाला, भीड़ इकट्ठी हो गई। शव की शिनाख्त के लिए भीड़ से पूछा। कोई नव विवाहिता वो लड़की थी, महिला थी जिसका वो शव था। अच्छे नए कपड़े पहने हुए थी वो, मांग में सिंदूर था। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जानते, नहीं पहचानते, पता नहीं कौन है। तो उसी भीड़ में से एक शख्स उस शव के पास आया, उसने पहचान कर ली कि ये तो हमारे गांव की लड़की है, पूनम मौर्य इसका नाम है। इसके पिताजी का नाम शिव शंकर मौर्य इसके पिताजी का नाम है, और ये हमारे गांव की रहने वाली है। उस व्यक्ति से उसकी एड्रेस वगैरह लिया कि किस जगह घर है। पुलिस वहाँ पे गई, शिवशंकर मौर्य से पूछा बेटी के बारे में। उन्होंने बताया कि कल दवाई को कह के गई थी और कल से ही हम इसको ढूंढते फिर रहे, अभी तुमने हमें ये खबर दी। उन्होंने बताया कि अंकुश मौर्य नाम के लड़के से जो अभी सामूहिक विवाह समारोह हुआ था, उस सामूहिक विवाह समारोह में हमने इसकी शादी कर दी थी। अच्छा खासा इसका पति, ठीक ठाक ससुराल और हंसी खुशी वहाँ पर रहती थी। ये इसके साथ किसने किया कुछ नहीं पता। अब शव भी मिला, शिनाख्त भी हो गई। अंकुश मौर्य जो इसका पति था, इसको पुलिस ने उठाया, इससे पूछताछ की कि कहीं इसने ही अवैध संबंध के चलते तो इसकी हत्या नहीं कर दी। उसने बताया कि 8 दिन पहले जो ससुर साहब लेके गए थे इसको, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, ये फ़ोन पे किसी से बात किया करती थी, गोलू नाम के लड़के से। मैंने इससे पूछा तो कहती थी कि हमारी बुआ का लड़का है गोलू, और अच्छी उससे मेरी पटती है, उससे मैं बात करती रहती हूँ। इसने भी ज़्यादा उस पर तवज्जो दी थी। 3 महीने शादी को हुए थे, नई नई दुल्हन, इतने में खुमार भी नहीं उतरता। खैर इसके पिताजी इसको लेके आ गए थे यहाँ। अब गोलू और जिससे बात करती थी उसके नंबर की जांच हुई, इसका कॉल डिटेल निकाली, नंबर मिला गोलू का। उसका नाम था नीरज उर्फ गोलू। वो दूसरे गांव का रहने वाला था, पड़ोस में एक गांव था, उसमें उसको नीरज को उठा के लेकर आए। पहले तो ये पुलिस को गुमराह करता रहा, बाद में इसने हत्या का जुर्म कबूल कर दिया कि उसने मुझसे बेवफाई की थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी और शव मैंने ही उसका वहाँ पे फेंका। अब वजह क्या हुई, क्या बेवफाई। पूनम मौर्य जवान हुई तो भंवरे मंडराने लगे। खुशबू जब फूल पे आती है तो भंवरे मंडराते हैं। गांव के लोग, लड़के इसको देखा करते थे, छेड़छाड़ी करते थे। ये खुश हुआ करती थी उस छेड़छाड़ी से। माता पिता इसको देखते थे, फिक्र होती थी। इसको घर पे रोक लिया, पढ़ाई भी रोक दी गई। इसकी 1-2 शिकायतें पहले ही लड़कों से मिली, घर पे रोक दिया, पढ़ाई बंद कर दी, घर पे रहने लगी, घर का कामकाज करने लगी। इसके घर एक पायल नाम की लड़की आई, इसकी सहेली थी। वो आस्था नर्सिंग होम है वहाँ पर, उसमें काम किया करती थी। इसने सलाह दी कि तू भी कुछ काम वाम कर ले तो ठीक हो जाएगा। इसने माता पिता से बात की कि मैं नर्सिंग होम में काम कर लूँ, उसमें ठीक नौकरी है, मुझे नौकरी दिलवा देगी मेरी सहेली। इन्होंने मना कर दिया कि इतना तो तेरे पिताजी कमा लेते हैं, तुझे कोई ज़रूरत नहीं काम धाम करने की, घर पर रह। इसने जिद की, माता पिता ने इजाज़त दे दी, कर ले। उस सहेली ने इसकी नौकरी उस नर्सिंग होम में लगवा दी। अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। रात की शिफ्ट हुआ करती थी तो रुक जाया करती थी, घर पर फ़ोन किया कर देती थी कि मैं आज घर पर रुकूँगी, यहाँ रुकूँगी। मतलब कोई प्रेगनेंसी होती है कोई किसी की तो रुकना पड़ता था उसको, तो इसलिए वो घर पे बता दिया करती थी। इसी तरह ये चलता रहा इनका। पैसे आए तो कुछ पैसे अपने लिए इकट्ठा करने के लिए कि अपने भी पैसे कुछ जमा कर लूँ घर वालों की, घर परिवार वालों की चोरी से, इसने बैंक में खाता खोलने के लिए सोचा। उस नर्सिंग होम के सामने ही एक बैंक था, सिंडिकेट बैंक। उस बैंक में ये खाता खुलवाने के लिए गई। उस बैंक में जो जनरेटर चलता था, उस जनरेटर का ऑपरेटर था ये नीरज उर्फ गोलू। जबान भी लड़खड़ा रही है भाई। नीरज उर्फ गोलू। उस गोलू से पहली बार ये एक दूसरे की नज़रें मिली, एक दूसरे ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब इसका अक्सर बैंक में आना जाना शुरू हुआ। उस गोलू से बात होनी शुरू हो गई, नंबर शेयर हो गए। एक दिन गोलू ने, पहले तो ये ऐसी बातें करते रहे, वक्त बीतता रहा, मिलने का दोनों को आग लगी पड़ी थी। गोलू ने इससे कहा कि शाम के वक्त बैंक में आ जाना, यहीं पे बैंक बंद हो जाएगा तो यहीं पे बात कर लेंगे।
शाम हुई, बैंक बंद हो गया। गोलू वहीं पे रहता था, जनरेटर के पास कुर्सी बिछा के बैठा करता था। वो लाइट भाग जाती थी तो जनरेटर स्टार्ट कर दिया करता था। ये उसको पकड़ के ये आई, ले गया, ऊपर गया, छत पे गए ये लोग। वहीं पे इन लोगों ने पहले बार बात की। उस दिन कुछ नहीं हुआ। अब अक्सर ये वहीं पे मिलने लगे और अपने जिस्म की जो आग थी वो दोनों बारी बारी से ठंडी करने लगे। जब भी मिलते थे लत लग गई, अक्सर वहीं पे मिला करते थे। बैंक की एक दो अधिकारी थी, उनको भी इनके बारे में मालूम था, लेकिन वो कुछ कहते नहीं थे कि चलने दे। पूछताछ हुई। इस तरह से मिलते मिलते इसके माता पिता को खबर लग गई कि लड़की जो है हाथ से निकल रही है, कहीं इसका शादी वादी कर दी जाए। बैंक में उन्हीं गांव की एक महिला काम किया करती थी। उसने उनके घर पे बताया कि अपनी लड़की को देखो, वो बोलती है नर्सिंग होम में है, लेकिन वो बैंक में एक ऐसे लड़के से मिलती है। कल को बदनामी हो, लड़की जवान हो गई, अपना ब्याह हो गई। परिवार वालों को भी फिक्र हुई तो इस अंकुश मौर्य नाम के लड़के से उसकी शादी कर दी। शादी करके ये अपना चली गई। इसके बारे में इसने सोचा भी नहीं, नीरज उर्फ गोलू के बारे में। लेकिन फ़ोन पे बादस्तूर इससे इसी तरह बात करती रही। बात करती थी, हंस के खिलखिला के बात करती थी। अंकुश मौर्य खूबसूरत लड़का था, अच्छा खासा वो परिवार था, वहाँ पर ये खुश थी। नीरज को लगा ये तो बहुत खुश है भाई, वहाँ इसका जो प्यार था, इसकी जो मोहब्बत थी, सब दिखावा था। इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, 7 फेरे लेने का वादा मुझसे किया था, लेकिन मेरे साथ धोखा दिया। इससे बदला लेना है, इसको सबक सिखाना है। उस दिन नीरज मौर्य ने इसको बुलाया घर पे। उसने बहाना किया कि दवाई लेने जा रही हूँ, पेट में दर्द हो रहा हो। दवाई का बहाना करके ये वहाँ पे आई, बैंक में वहीं पे मिले, सीढ़ियों पर संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद इनकी बातें हुई, बात बिगड़ी, हाथापाई बात पे बात हो गई कि तूने मुझे धोखा दिया, तू बेवफा निकल। लड़की जवान हो गई, अपना ब्याह हो गई। परिवार वालों को भी फिक्र हुई तो इस अंकुश मौर्य नाम के लड़के से उसकी शादी कर दी। शादी करके ये अपना चली गई। इसके बारे में इसने सोचा भी नहीं, नीरज उर्फ गोलू के बारे में। लेकिन फ़ोन पे बादस्तूर इससे इसी तरह बात करती रही। बात करती थी, हंस के खिलखिला के बात करती थी। अंकुश मौर्य खूबसूरत लड़का था, अच्छा खासा वो परिवार था, वहाँ पर ये खुश थी। नीरज को लगा ये तो बहुत खुश है भाई, वहाँ इसका जो प्यार था, इसकी जो मोहब्बत थी, सब दिखावा था। इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, 7 फेरे लेने का वादा मुझसे किया था, लेकिन मेरे साथ धोखा दिया। इससे बदला लेना है, इसको सबक सिखाना है। उस दिन नीरज मौर्य ने इसको बुलाया घर पे। उसने बहाना किया कि दवाई लेने जा रही हूँ, पेट में दर्द हो रहा हो। दवाई का बहाना करके ये वहाँ पे आई, बैंक में वहीं पे मिले, सीढ़ियों पर संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद इनकी बातें हुई, बात बिगड़ी, हाथापाई बात पे बात हो गई कि तूने मुझे धोखा दिया, तू बेवफा निकल गई। इसी बातों बातों में पूनम का सर पकड़ के इसने दीवार में मारा। सर इतनी जोर से मारा कि वो सर लगते के साथ ही बेहोश हो गई। इसके ही दुपट्टे से इसका गला दबाया, गला घोट के इसका मार के सीढ़ियों पर छोड़ के, और जीने की जो सब जिम्मेदारी इसकी थी, जनरेटर वेंटर की जो सीढ़ियाँ वहीं पे थी जहाँ पे जनरेटर लगा हुआ था, वो सब ताली से चाबी वाबी इसके पास रहती थी, बंद करके चला गया। बाइक लेके आया, रात के 9:30 बजे सन्नाटा था। बाइक लेके आया, बाइक पे उसी के दुपट्टे से डेड बॉडी को पीठ पे बांधा इसने, इस तरह से जैसे कपल बाइकों पे घूमते हैं, हाथ को ऐसे लटका के बाइक पे उसने इस तरह से बांधा उसको कि ना वो इधर को हिले ना इधर को हिले, और आराम से उसको वहाँ झाड़ियों में ले जाके रोड किनारे इसने उसको फेंक दिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें भाई, ये तो गया जेल। आप ना करें ऐसा कुछ, हासिल करें। और लड़कियों को जब बेस्ट मिल जाता है ना, उससे भी बेस्ट तो बदल देती हैं, वो ध्यान रखें।